लाश है। मैंने ये सोचा कि मैं इनको खुद ही इस बात की अपॉर्चुनिटी दूं कि ये खुद से जो है फाइंड करें। प्रैक्टिकली अब मैं अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढूंगी और जो भी मैं एक्सपीरियंस हासिल करूंगी, मेरे लोगों को मुझ पर इतना यकीन है कि मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ जो अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ नजर आएंगी और जो बुरी चीज़ें नजर आएंगी, मगर मैं उनका इजहार जरूर करूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, जब भी हम किसी मुल्क के हवाले से सोच रहे होते हैं, बहुत सारी परसेप्शंस हमारे जहन में होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि पता नहीं वहाँ फला होगा, वहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा। जब तक आप उस मुल्क में खुद रहते नहीं हैं, उस वहाँ पे रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, खुद फील नहीं करते, तब तक आप खुद अपने दिल का हाल नहीं जान सकते और ना ही वो आप उस मुल्क के बारे में कुछ बोलकर बता सकते हैं। तो यहाँ आज हम अपनी बहुत ही मेहनती, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही प्यारी सहेली, मैं तो कहूँगी हमारी, हम सबकी सहेली, क्योंकि हमने इन्हें ग्रो करते हुए देखा है, हमने इनकी मूवीज देखी हैं, हमने इनकी मूवीज जो इन्होंने बनाई हैं वो देखी हैं। और पाकिस्तान में एक ऐसी टैलेंटेड फनकारा जो अमेरिका तो चली गई, लेकिन हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे क्योंकि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इसी तरह हमारे सामने लेकर आती रहेंगी। तो आइए वेलकम करते हैं रीमा। अस्सलाम वालेकुम। जरा नजर भर के देख लीजिए। बड़े दिनों बाद देखने का मौका मिला है अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को, और माशाल्लाह। अच्छा, बड़ा कुछ दिनों पहले बड़ा सुनने में आया था रीमा की खुशखबरी है। मैं समझ रही थी अब रीमा आएगी तो खूब ये कोई ऐसी जट्टी है, मतलब अच्छा खासा है भी वेट पुट ऑन करके। मैं देखकर हैरान रह गई कि माशाल्लाह ये तो जैसी थी उससे और भी पतली होकर आई। मतलब कहते हैं कि भाई खालिस ग़िज़ा और सारे खाने शाने खाकर और काम को थोड़े देर देने के लिए छोड़ता है बंदा, तो जी जरा वेट पुट ऑन कर लेता है। रीमा तो वही और ज्यादा और दुबली हो के आई है। वेल, तो भी तमाम लोगों को बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ अस्सलाम वालेकुम। पता है क्या, पहले सवाल रीमा से क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर साहब खाने को नहीं देते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि दिल का डॉक्टर ऐसी कोई चीज सजेस्ट करे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो? हाँ बिल्कुल, ये कैसे मुमकिन? तो इसका मतलब कि वो साथ साथ पूरा डॉक्टर पना सब आप पे झाड़े होते हैं? नहीं, डॉक्टर पता नहीं झाड़े। वो हमेशा वो चीज़ कहते हैं कि जिसमें आपकी सेहत भी अच्छी हो और आप हेल्दी नजर आए। ये नहीं कि अगर आप वेट लूज करें तो बिल्कुल आपके चेहरे पे फ्रेशनेस खत्म हो जाए और आप बिल्कुल नॉर्मल ना लगे। तो बड़ा ख्याल करते हैं आपका कि ये नहीं, वो कहते खाएं सब कुछ, मगर क्वांटिटी जो है वो कम होनी चाहिए। तो बस खाती सब कुछ हूँ, पराठा भी खाती हूँ और हलवा भी खाती हूँ और तमाम जितनी भी फैटनिंग चीजें सारी खाती हूँ। जितना भी आप कह सकते हैं कि जिनको खाकर हमें मजा आता है, जो अपने खास हलवे यहाँ के हैं, मैं वहाँ पर मंगवाती हूँ। मेरी से क्वांटिटी कम होती है, थोड़ी थोड़ी करके। कौन से हलवे मंगवाए रीमा ने? मैंने एक तो मुल्तान का सोहन हलवा, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। अच्छा। वो मैं हमेशा मंगवाती हूँ, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं तारिक के, उनको भी बहुत उन सब का भी पसंदीदा है। उसके अलावा दाल का और चने का हलवा, देसी घी में अच्छी तरह 2-3 घंटे पका क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा आम वहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन ये कि मीठा आप ले जा सकते हैं मिठाई की सूरत में। तो मुझे ये अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मीठा जो मुझे बहुत अपनी तरफ राग़िब करता है और बहुत मुझे रग़बत महसूस होती है उस मीठे को खाकर, तो वो मैं मंगवा लेती हूँ। बट आम का मुझे अफसोस है कि आम जून में आएगा और मैं आम मिस कर दूँ। शादी को माशाल्लाह 1.25 साल हो गया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 साल हो गया। और इस 1.25 साल में रीमा ने क्या कुछ सीखा? निदा, मैं समझती हूँ कि मैंने जिंदगी के हर लम्हे से कुछ ना कुछ सीखा है और ख़ास तौर पर ये 1.25 साल मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत का हामिल रहा है। एक नई जगह,
नया मुल्क, नए लोग, नया जीवन साथी जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, जिससे ऐसा नहीं था कि शादी से पहले कोई मेरी अंडरस्टैंडिंग थी या मेरा उनके साथ कोई अफेयर चल रहा था या हम लोग डेट आपस में मार रहे थे या मिल जुल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे यहाँ पर भी अभी आप वेडिंग भी करने जा रही हैं, जो मुझे पता चला है कि कोई भी लड़की जब एक नई फैमिली, एक नई जगह जाती है तो बहुत सारे खदशात भी उसके जहन में होते हैं, दिल में होते हैं, वसवसे भी होते हैं और ये भी एक खौफ होता है कि पता नहीं मैं कैसे एडजस्ट करूंगी वहाँ पर। लेकिन अब ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर भी थी और फिर मुझे ये भी था कि जहाँ पर मेरे वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर 18 करोड़ आवाम की भी एक्सपेक्टेशंस हैं। वही ना क्योंकि जो लोग अपनी इज्जत का, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हैं, वो अपने मुल्क को, कौम की इज्जत का भी ख्याल रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मेरे दिल में थी और मैं अपने कांधों पर बहुत भारी बोझ महसूस करती थी कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो मेरे वालिदैन के लिए या मेरे मुल्क कौम के लिए नदामत का या शर्म का बायस हो। एक ऐसी जगह जाने पर और एक ऐसी फैमिली में जो माँ बाप दोनों की तरफ से सैयद हैं, अब वहाँ पर एडजस्ट करना, और ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि शो बिजनेस स्कैंडल्स भी बनते हैं, बातें भी होती हैं, गॉसिप्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग तो नहीं देखते कि प्रैक्टिकली ये बंदा कैसा है, वो सुनी सुनाई बात देखते हैं खबरों में पढ़े होते हैं, वो उन्हीं वही चीजें उनके जहन में होती हैं। वो तो बाद में जब किसी से कोई मिलता है, उसके आदात का पता चलता है, तो फिर अंदाजा होता है कि नहीं यार, कितनी बातों में सदाकत थी और कितनी बातों में झूठ था। अच्छा, इस 1.25 साल में आप बीच में आई नहीं अपनी अम्मी अब्बू से मिलने? मैं आई 3 दफा आई माशाल्लाह। पता ही नहीं चला था। लास्ट ईयर लक्स की कैंपेन के लिए आई थी, लॉन्च था उसका। उसके बाद फिर मैं शौकत खानम की ब्रेस्ट कैंसर कैंपेन की एम्बेसडर हूँ, अक्टूबर में मैं उसमें आई थी। और उसके बाद जो दुल्हा भाई आपके साथ कितनी दफा आए? वो रिसेप्शन जब था, जब लोगों को दिखाना था कि ये है तारिक जो मुझे लेकर अभी उन्होंने आपको डरते डरते तो नहीं भेजा? अभी 2 दिन पहले जलजला आ गया था, फिर हालात बढ़, ये वो सब कुछ था, मगर मैंने उनको एक ही बात की। देखिए खौफ आता है क्योंकि वो वहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं। अपने घर को, अपने मुल्क को आप किस तरीके से दूसरों के सामने लेकर आते हैं, किस तरह से अपने मुल्क का एक नक्शा आप दूसरों के जहनों में पोर्ट्रे करते हैं, ये आपके ऊपर मुनहसर है। तो मुझे जब तारिक ने और तारिक के जितने भी दोस्त हैं, सब फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि अरे भाभी रीमा आप जा रही हैं, ये तो मुल्क के हालात ऐसे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं और बम ब्लास्ट हो रहे हैं और अभी इतनी टेंशन चल रही हैं, तो आप क्यों जा रही हैं? तो मैंने कहा जी मैं वहीं पली बड़ी जवान हुई हूँ, आप लोगों के लिए आप बेशक यहाँ पर रह रहे हैं, मगर मेरी एक अच्छी आदत समझ लें कि मैं अपनी बुनियाद, अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलती। और जहाँ पर मेरे सारे लोग हैं, 18 करोड़ लोग भी तो रह रहे हैं ना, तो जब अल्हम्दुलिल्लाह वो डटे हुए इन तमाम मुश्किलात के सामने, तो मैं क्यों नहीं? अच्छा, रीमा का रूटीन क्या हो गया वहाँ जाके? बहुत मसरूफियत निदा। मैंने एक तो ये कि मेरे लिए, जैसे आपने पहले पूछा कि 1.5 साल कैसा गुजरा, तो उस 1.5 साल के अंदर मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे गुजर गया। दावतें इतनी हुई क्या? दावतें भी बहुत हुई, लोगों ने बहुत वार्म वेलकम कहा। इतना माशाल्लाह बड़ा सर्कल है तारिक का, और जितना मुझे उन्होंने प्यार किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास यकीन कीजिए कि अल्फाज नहीं है, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। अभी भी दावतों में रोज तैयार होके जाती थी या थक गई अब बस तैयार हो? नहीं निदा, मैं प्यार का जवाब, प्यार के बदले में प्यार देने से आदमी कभी नहीं थकता। तो प्यार तो जितना बांटो उतना बढ़ता चला जाता है। तैयार वो भी ना कि क्योंकि उसके पीछे एक जज्बा होता था ना कि कोई मुझे इतनी मोहब्बत से बुला रहा है। तो वैसे भी पर्सनल लाइफ में बहुत सिंपल सी, हल्का सा मेकअप और दैट साइड, बस हल्की सी ब्लश ऑन, मस्कारा लगाया, ये ग्लॉस लगाया और वो चली गई। पर कोई बालों वालों की कोई टेंशन, कभी लूज टोटियां कर ली, कभी पोनी, कभी ऐसे खुले छोड़ दी। तो वो कभी, मगर कभी नहीं थकती अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मुझे ये नहीं हुआ कि बस अब मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो लोगों जितनी मोहब्बत से बुलाते हैं ना मुझे, बस उसकी वजह से मुझे जितनी थकान भी होती है। घर में अभी मैं मसरूफ थी। अच्छा, मुझे पिछले 1 साल से टाइम नहीं मिला था मैं अपने घर के कर्टन्स लगा सकूं या अपने घर को प्रॉपर तरीके से जो सामान है उसको मैं सेट कर सकूं, ऑर्गेनाइज कर सकूं।
अब मुझे पिछले फॉर द लास्ट आई थिंक 1.5 मंथ आई हैव गॉट द टाइम एंड आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने घर को प्रॉपर तरीके से सेट कर सकूं। तो अब आप सेट हो गई हैं प्रॉपर? माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जाकर शुरू में वो हो रहा होता है, नींद भी नहीं आती, नया मुल्क, नया बिस्तर, नया कमरा, नया घर, तो बड़ा कुछ था। मौसम मुझे, मैं यहाँ एक मजे की बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। मैं कल परसों सुबह ही पहुंची पाकिस्तान, और आपको पता है कि लाइट का जो मसला चल रहा है, लोड शेडिंग का, तो अम्मी मेरी ने कहा, अम्मी के नीचे वाले पोर्शन में, मेरा ऊपर कमरा था, अम्मी नीचे वाले पोर्शन में होती हैं, तो मैं ऊपर जाने लगी तो अम्मी कहती हैं बेटा मैं जनरेटर चलवा दूं, क्योंकि अभी यूपीएस में तो सिर्फ पंखा चलेगा और लाइट, तो एसी चलवा दूं। मैं कहा नहीं अम्मी, मैं पसीने को तरस गई थी वहां पर। आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, ये नहीं कि मैं आप लोगों से कोई लगा लपटी से बात कर रही हूँ या कोई बनाकर बात कर रही हूँ। मैंने अपनी अम्मा को बोला कि अम्मा वहाँ पर सर्दी रहती है घर के अंदर जो सेंट्रली हीटेड होता है, और फिर सेंट्रली एयर कंडीशन भी है, तो पसीना ही नहीं आता। तो मैंने कहा मैं पसीने को तरस गई हूँ, रहने दे प्लीज, मुझे पंखा हल्का सा चलने दे मुझे, ताकि मैं अपने पसीने को एंजॉय कर सकूँ, अपने मुल्क के मौसम को एंजॉय कर सकूँ। अच्छा, जब भी बाहर से मुझे यहाँ की लोड शेडिंग से भी प्यार है, लेकिन अब इसको खत्म हो जाना चाहिए। जब भी कोई बाहर से आता है ना, मेरा कोई भी रिश्तेदार तो लिस्ट बना के आता है, पान खाऊंगा या पान खाऊंगी, दही बड़े वहां के खाएंगे और ये चाट खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे। तो आप कोई लिस्ट बना के आए कि आपने क्या क्या, आप पाकिस्तान का जो टूर लगा है अभी, तो क्या क्या लिखा? अम्मी के हाथ की गरम गरम रोटी, माँ के हाथ, बाकी हर तरह का खाना, हर तरह के रेस्टोरेंट्स इस वक्त अमेरिका में भी अवेलेबल हैं। ये जो मैंने एक प्रोग्राम किया है निदा रीमा का अमेरिका, अब लोग कहेंगे वो रीमा का तो पाकिस्तान है, अरे भाई रीमा पाकिस्तान की है। रीमा का अमेरिका मीन्स कि मैं अब इस जगह जो गई हूँ, मैं इस मुल्क को कैसे देखती हूँ बींगे पाकिस्तानी, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि बींगे पाकिस्तानी हम पूरी दुनिया को तस्खीर करें, हम पूरी दुनिया में अपने पन का, अपने काम का, अपने एक एक अच्छाई का लोहा मनवाएं, अपने मुल्क का एक बहुत ही पॉजिटिव अंदाज से लोगों के सामने लेकर आए। तो रीमा का अमेरिका की सूरत में ये जो कॉन्सेप्ट जब मेरे जहन में आया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो लोग यहाँ पर आ गए अमेरिका के अंदर, अमूमन लोग ये सोचते थे कि यहाँ पर ज्यादातर अमेरिका तो खैर इंग्लिश में कहा जाए, लेकिन अमेरिका में, उर्दू में जो सही इसकी प्रोनाउंसिएशन है, कि अमेरिका में जितने भी पाकिस्तानी है या तो वो डॉक्टर्स होते हैं, या वो कैब चलाते हैं, या उनके रेस्टोरेंट्स के बिजनेस होते हैं। तीसरा कोई, चौथा कोई शोबा नहीं है जिसमें पाकिस्तानी एस्टैब्लिश। और ज्यादा यही कहा जाता है कि पाकिस्तानी जो है जी, अब जो एक पिछले फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एक लोगों ने परसेप्शन बना दिया वहाँ बाहर की दुनिया के लोगों के जहनों में कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं और दंगा फसाद के कायल हैं, कोई भी गलत चीज, नेगेटिव इमेज पाकिस्तानियों का पोर्ट्रे किया गया है। और कुछ हमारे कुछ लोगों का कसूर के कम उम्र की वजह से, नादानी की वजह से, किसी की बातों में आ गए, भूल गए कि क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं, क्या किस चीज को उनको करना चाहिए या नहीं, जो भी हालात रहे हैं। तो हम सबकी ये बड़ी जिम्मेदारी थी। अब शादी के बाद जब आपने कहा कि कैसा माहौल है, वो सारे सवाल मेरे जहन में हैं, वो मैं दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश कर रही हूँ कि अब अगर मैं वहां पर रहने के बाद, मुझे यही था कि देखें, डॉक्टर की बीवी हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट की वाइफ हूँ, दावतें अटेंड करूँ, रोज तैयार हूँ, लोगों से तारीफें सुनूं, क्या अच्छी मैचिंग रीमा ने नेल कलर लगाया, और क्या रीमा ने बाल बनाए, क्या कपड़े पहने हैं, डिजाइनर कलेक्शन है जी, ये इन बातों से हटकर मेरी एक जिम्मेदारी थी कि मैं यहाँ पर रहकर मैं क्या ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे यहाँ के लोगों को भी फायदा हो, और जो मेरे वतन के अंदर लोग रहते हैं उनको भी फायदा हो। यानी कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का रियल इमेज, सॉफ्ट इमेज जो है वो आप अमेरिका को दिखाएं ना। और जो पाकिस्तानियों के जहन में एक अमेरिका का एक इमेज है, लोग ज्यादातर हमारे जो यहाँ पर ये समझते हैं कि दिस इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि भी बस एक दफा वीजा लग जाए बस, और हम बस अमेरिका पहुंच जाएं एक दफा। ग्लैमर नजर आता है ना, यहाँ से बैठ के जब आप दूर की चीज देखते तो बहुत ग्लैमरस लग रही होती है। अरे भाई, मैंने जो एक एक्सपीरियंस हासिल किया है उसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनको वहां देखकर मुझे तकलीफ हुई, और कुछ चीजों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो वो मैं लोगों के सामने लेकर आना चाहती थी कि जिससे यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये देखा, वो मैंने ऐसे लोगों के इंटरव्यूज भी किए हैं जो बहुत सक्सेसफुल थे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, मगर वहाँ यहाँ पर अपनी तमाम चीजों को बेचकर
वो वहाँ मुंतकिल हो गए। और वहाँ पर अब वो कोई गाड़ी भी धो रहा है, डिशेस वॉश कर रहा है। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या वजह थी कि अपनी बादशाहत आप छोड़कर एक ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पर अगर अब आप खुद एक मुलाजिम की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने जवाब क्या दिया वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप इस प्रोग्राम में देखिए। ये प्रोग्राम जो 30 मिनट्स का है जी, मेरा 30 मिनट्स का। और इसमें चूंकि अभी ये आप समझे कि इलेक्शन का मंथ है और मुझे मौका मिला कि मैंने वहाँ पर, आपको मालूम है जैसे कि पिछले साल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, मेरे ख्याल में अमेरिका की हिस्ट्री, क्या दुनिया की हिस्ट्री के सबसे महंगे इलेक्शन थे। अच्छा। और मुझे कवरेज करने का मौका मिला, मुझे तमाम जगहों पर मैं पर्सनली गई। मैंने डेमोक्रेटिक कन्वेंशन भी अटेंड किया, मैंने रिपब्लिकन कन्वेंशन भी अटेंड किया। प्रेसिडेंट ओबामा की और रोमनी की जितनी स्पीचेस थी वो सारी हम लोगों ने वहाँ जाकर ना सिर्फ अटेंड की बल्कि उनकी कवरेज भी की। और इसके अलावा पोलिंग स्टेशंस पर भी गए। अच्छा। और पोलिंग स्टेशंस पर जो एक माहौल नजर आया और फिर कन्वेंशन के अंदर तो किस तरह होते हैं और किस तरीके से अपनी आज़ादी मतलब अपने ख्यालात को, आज़ादी राय जो आज़ादी है आप मतलब इसको मैं किस तरह एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ख्यालात आपके आइडियोलॉजी इजहार अपनी आज़ादी के साथ आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। आप पर कोई बाउंड नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, डर नहीं कि भाई ये हमारी कम्युनिटी है, बिल्कुल तुमने इस कम्युनिटी के लोगों को वोट देना है, इसको नहीं देना। आपको जो सही महसूस होता है, लोग आपके सामने ट्रांसपेरेंट, मीडिया जो है वो एक ट्रायल देता है दोनों जो भी कैंडिडेट्स होते हैं या जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनके ट्रायल के बाद अब आपने जज बनना है। आपने देखना है कि कौन आपको लगता है कि इस काबिल है कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है। आपने कितना अर्सा लगाया इस प्रोग्राम को शूट करने? मुझे ऑलमोस्ट 5 से 6 माह लगे। 5 से 6 माह जो मेरा हनीमून टाइम था। तो मियां के साथ साथ अच्छा डॉक्टर साथ साथ होते थे? नहीं, क्योंकि उनको तो इतना टाइम नहीं मिलता। नहीं, डॉक्टर साहब तो नहीं थे, वो जाहिर है कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो जितना अपने मरीजों से प्यार करते हैं वो तो बस मैं क्या कहूँ। मैं मुझे लगता है मेरे हिस्से का प्यार भी मरीजों को दे। अंदर की आंखें दीदी जा नहीं रही है अंदर की, कभी आप नहीं कहती क्या? मेरे साथ टीम बहुत अच्छी थी। मेरे साथ जो मेरे डायरेक्टर, स्पेशली उनको पाकिस्तान से बुलवाया, हसन जैदी को। अच्छा। और पूरा कॉन्सेप्ट उनके साथ डिस्कस किया। और मैं बताऊं कि हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पर गए हैं जहां पर कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिसको दुनिया में बहुत कवरेज मिली। जैसे जॉपलिन में हमारी एक मॉस्क थी, उसको बंद कर दिया गया था, जला दिया गया था। अच्छा। बर्न आउट कर दिया। वहां पर हमने जाकर कवरेज की, वहां की कम्युनिटी से हमने बहुत सवाल किए कि क्या हालात हुए और किस रीजन की वजह से ये इंसिडेंस हुआ। उसके बाद फिर आपको पता चला होगा कि एक टेंपल था सिखों का, वहां पर भी एक आया था सफेद रंगत वाला शख्स और उसने बिल्कुल ओपन फायरिंग करके 20-25 जो इबादत गाह है उनकी टेंपल, वहां पर उनको कत्ल कर दिया। वो हमने जाकर कवरेज किया है। उसके पीछे क्या रीजन था अमेरिका के अंदर। हर प्रोग्राम अलग अलग नौइयत का है। हर प्रोग्राम का एक अलग टॉपिक होता है, एक अलग टॉपिक है। और एक प्रोग्राम में 3-3 सेलिब्रिटीज हैं। मेरी नजर में वो सब सेलिब्रिटीज हैं। कोई भी आम नहीं है। मैं आम थी, अपने आप को मैं एक अदना खादिम समझ रही थी अपने मुल्क के हवाले से कि मुझे एक मौका मिल रहा है खिदमत करने का अपने मुल्क की। मगर जितने भी लोग थे, जितने लोगों के मैंने इंटरव्यूज किए, वो सब के सब इसलिए बहुत खास हैं कि सब ने जेन्युइनली अपने दिल का, अपनी ख्यालात का इजहार किया। आपको क्या लगता है इस प्रोग्राम के थ्रू हमारा जो हमारी सोच है वो चेंज होगी? जो हमारा थॉट है अमेरिका के हवाले से, क्या वो हम उस परसेप्शन को बदल सकेंगे? मैं दोनों चीजें बताऊं, बिल्कुल हम बदल सकेंगे। देखें, वो कभी कभी कहते हैं ना कि बिल्कुल बहुत तेज धूप हो और हल्के से बादल भी आ जाएं तो आपको एक ठंडक, एक ताजगी का एहसास होता है, चाहे उसके बाद फिर सूरज आ जाए। लेकिन वो थोड़ी देर के बादल जो है ना, वो आपको लगता है आपके अंदर एक उम्मीद कायम करते हैं कि नहीं यार थोड़ी देर बाद फिर ये सूरज की जो रोशनी है, ये गर्मी है, इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी और बारिश जरूर होगी। तो इसी उम्मीद के तहत अगर हम ये कहें कि जी अच्छा रिजल्ट क्या निकलेगा, छोड़ें जी, अब हम कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। जब हम ये सोचेंगे कि नहीं, हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक अच्छी सोच को लेकर आगे चलना है, तो वो एक सिलसिला फिर चल पड़ेगा, फिर वो रुकेगा। ये सिलसिला भी चलता रहेगा हमारे प्रोग्राम का। आपको तो पता है ब्रेक पे जाना जरूरी होता है। रीमा आज हमारे साथ है और बहुत सारी बातें जो आप भी इनसे करना चाहते हैं दिल खोलकर आज हम करेंगे।
पूरा हमारे शो का टाइम 2.5 घंटा हमारे साथ रहेंगी और इनका प्रोग्राम रीमा का अमरीका जो है उसके हवाले से भी बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। ये कब से ऑन एयर होगा ये मैं आपको भी ब्रेक के बाद बताऊंगी, कहीं जाएगा नहीं। और हाँ, साथ आपको ये बताना है कि ये जो वेडिंग वीक हम कर रहे हैं, जो ग्रैंड वेडिंग फेस्टिवल हम नबीला के साथ, इंट्रो के साथ मिलकर कर रहे हैं, ये हम किसकी शादी करवा रहे हैं, कौन से कपल की, ये आज मुझे SMS करके बताइए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस साल हम वेडिंग वीक में किसकी शादी करवाने जा रहे हैं? शहरोज और सायरा, शब्बीर जान और फरीदा, डॉक्टर तारिक और रीमा, सऊ और जवेरिया, या फिर यासिर नवाज और निदा यासिर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप हमारी आवाम की एनर्जी देख रही हैं। ये रीमा को देखकर एकदम आ गई है। बहुत सारे वो लोग जो सुबह सुबह यूं बैठे होंगे टीवी के आगे, वो यूं हो गए होंगे कितना अरसा हो गया। जैसे अगर मैं सोचूं कि टीवी पे लास्ट अपीयरेंस आपकी कब हुई थी? और लास्ट ईयर आपके शो में, है ना? बिल्कुल। और अब इतने दिनों बाद ना वो एक ताजा हवा का झोंका आ गया सुबह सुबह कि रीमा का बेटा फ्रेश हो गया। मैं आपसे जल्दी जल्दी कुछ सवालों के जवाब करूं, सवाल करूंगी और आप रैपिड फायर तो नहीं? रैपिड फायर, फटाफट जल्दी। अच्छा जी, ठीक है। मोहब्बत पहली नजर में या कई मर्तबा मिलने के बाद हुई डॉक्टर साहब से? मोहब्बत पहली नजर में हुई या कई दफा मिलने के बाद फिर हुई? पहली नजर में नहीं। पहली नजर में नहीं हुई? नहीं, कई मर्तबा मिलने के बाद। क्योंकि मोहब्बत जो है वो इश्क में तब्दील हो गई जब मुसलसल उनकी खूबियां पता चलती। हाय हाय, क्या बात है। रीमा सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस है या बहुत अच्छी बीवी भी है? मैं एक्ट्रेस कैमरे के सामने हूँ और जैसे एक लोग बना बनाया जवाब देते हैं कि हम सबसे पहले अच्छे इंसान हैं। हाँ। तो मैं ये कहती हूँ कि बस अच्छाई अपने अंदर पैदा करें तो फिर सारी चीजों में अच्छाइयाँ नजर आती हैं। खुद ब खुद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। तो मेरे ख्याल में मैं बीवी ज्यादा अच्छी। बीवी अच्छी है भाई, ओके। कुछ सीखने का शौक है या दूसरों को सिखाने का भी शौक है? मुझे मुसलसल सीखने का शौक है। अच्छा, मुसलसल। और दूसरे सीखे ना सीखे आपको कोई फर्क नहीं? नहीं, मुझे है कि उनको अच्छी बात जरूर बताऊं। हाँ। प्रैक्टिकली कर और अच्छा अगर आप कोई मैसेज देते हैं तो वो कहते हैं ना, प्रैक्टिकलिटी हैज टॉट यू अ लॉट। हाँ। तो वो फिर खुद ही डिलीवर, एग्जाम्पल खुद बनना, खुद ही बनना। अच्छा, शादी से पहले की लाइफ ज्यादा आपको अच्छी लगती है या शादी के बाद की लाइफ ज्यादा एंजॉय करते? दोनों जिंदगियों का, दोनों पीरियड्स का एक अपना फ्लेवर था। हाँ। अपनी खूबसूरती थी। आजकल किस नशे में है आप? आजकल क्या एंजॉय करते? बहू के नशे में। ये लफ्ज जो बहू है ना, हाँ। भाभी, बहू, बड़ा बेगम, ये बड़ी खुशकिस्मत लड़कियां होती हैं जिनके नसीबों में ये लफ्ज होते हैं। अच्छा। तो अल्लाह के मैं जितने सजदे करूं उतने ही कम। ये तो हकीकत, ये तो हकीकत। वादा निभाना या वादा करके भूल जाना? वादा निभाना, कमिटमेंट की पक्की होना। हाँ। एक अच्छी दोस्त है या एक अच्छी होस्ट है? दोनों। दोनों। होस्ट का तो पता है। देखिए, होस्ट के बारे में मैं ये कहूंगी कि मैंने जो प्रोग्राम कंडक्ट किया था एज एन होस्ट, उसमें मुझे जो अपने अंदर जो सबसे चीज अच्छी लगी थी कि मैंने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए भी मैंने अपनी एक कुलीग का इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी कि अगर वो ऑन एयर जाती तो रेटिंग आई थिंक के साथ में आसमान से भी ऊपर चली जाती। लेकिन मैंने वो सब एडिट करवा दी। हाँ।
क्योंकि जब आप किसी की तज़हीक कर कर कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो दर हकीकत आप अपनी तज़हीक कर रहे होते हैं और अपनी कामयाबी के दरवाजे बंद कर रहे हैं। और बड़ी सतही कामयाबी होती है। एग्जैक्टली। तो मैं इसलिए मुझे पसंद है कि मैंने एज एन होस्ट जितना भी काम किया उसमें अपने प्रोग्राम की सक्सेस के लिए मैंने कोई शॉर्टकट रास्ता और कोई भी ऐसी आमियाना या छोटी हरकत नहीं की। इसलिए मुझे ज़मीर भी मुतमईन रहता है ना आपको नींद। इससे कोई गर्ज नहीं थी कि क्या रेटिंग आ रही है क्या नहीं। मुझे यही था कि मैं जो बात कर रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, देखने वालों को अच्छा लग रहा है, चाहे जितने लोग देख रहे हैं। और जो मेरा गेस्ट है वो जाने के बाद एक शुक्रिया का जो मैसेज करता था मेरे लिए वो बहुत अहमियत रखता है। आंसू बहा लेना या आंसू छुपा लेना, क्या नेचर है आप? आंसू छुपा लेना। आंसू छुपा लेना। हाँ, अंदर अंदर थोड़ी कुर्ती रहती है या नहीं बहाती हूँ लोगों के सामने नहीं, उसके सामने जिनको इन आंसुओं की अहमियत का एहसास हो। अच्छा, वैसे नहीं बात। वो है सिर्फ रब की जात। तो दूसरों के सामने दूसरों के आंसू अपने दामन में समेटने की कोशिश करो, मगर अपने आंसू जो हैं वो सब अपने रब के हजूर दे दो। मियाँ की बात मानना या मियाँ से अपनी बात मनवाना? दोनों। अच्छी बात जो भी करे, अगर वो अच्छी बात कहेंगे और मुझे चाहे नागवार भी गुजरे तो मैं उसको जरूर मानूंगी। अच्छा, कैसी नेचर है डॉक्टर साहब आपकी? थोड़े से पॉजेसिव भी होते हैं मियाँ ना, जैसे यासर को होता है कि कपड़े थोड़े ऐसे हों, दुपट्टा पहना हुआ है, मतलब है। मैं अपने मियाँ की मिसाल दूंगी। मेरे ख्याल में हर प्यार करने वाला शौहर, बहुत ज्यादा प्यार करने वाला शौहर वो ऐसा ही हो, है ना? जरा सा कॉन्शियस होते हैं, सुनो ये चाक ज्यादा लंबे ना हो और ये कॉन्शियस नहीं होते। वो एक्चुअली आपको अपनी बहुत दिल के करीब समझते हैं, बहुत प्यारी हस्ती समझते हैं और आपकी एक एक चीज का उनको बहुत ज्यादा एहसास होता है। तभी वो चाहते हैं कि हमारी जो चीज है उसको कोई ऐसी गलत नजर उस पर ना पड़े जो हमें बर्दाश्त ना हो। तो आई थिंक ये प्यार का एक अंदाज है और डॉक्टर साहब की भी सेम यही नेचर है। अगर डॉक्टर साहब से कहीं अमेरिका में कोई सीरियल शूट करने आ रहा है और रीमा को कास्ट करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर साहब खुशी खुशी इजाजत दे देंगे या आपको बहुत उनको मनाना पड़े? निदा, जैसे अभी ये भी प्रोग्राम मैंने किया और इसमें मैं ऑलमोस्ट 5 से 6 माह अपने घर से बाहर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में रही हूँ। तो डॉक्टर साहब की सबसे जो अच्छी बात है तारिक की कि अगर कोई चीज सॉलिड है, उसमें एक अच्छा मैसेज है, उसमें वो समझते हैं कि मुझे कर कर खुशी होगी और लोगों को देखकर खुशी होगी, लोगों की बेहतरी है उसमें, तो फिर वो मुझे इजाजत देते हैं। लेकिन अगर खाली सिर्फ ये हो कि मुझे अपने आप को एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के तौर पर लोगों के सामने लाना और अपनी तारीफें करवानी है तो शायद वो इजाजत, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, उनको चाहिए कि मवाद मैटर होना चाहिए, मैटर हो। अच्छा, प्यार की जुबान आपकी समझ में आती है या जरा डांट की और गुस्से की जुबान? डांट और गुस्सा क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं शादी के बाद। अल्लाह निदा, मोहब्बत के करीनों में अदब पहला करीना है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और कोई भी रिश्ता हो, खास तौर पर मैं मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करूंगी क्योंकि मैं अभी इस प्रोसेस में नई हूँ और एंटर हुई हूँ 1 साल पहले। मुझसे नहीं होता कि मैं अपने हस्बैंड को चाहे कैजुअली लोगों के सामने क्या बकवास कर रहे हो या क्या कह रहे हो तुम, मैं ये जुमले ना मैं कह सकती हूँ, ना मेरे ससुराल में ऐसी बातें होती हैं और ना ही मेरे ख्याल में किसी लड़की को भी ऐसा कहना चाहिए। आप मजाक भी करें तो उसमें भी एक अदब होना चाहिए कि वो आपके शौहर हैं और वो मजाजी खुदा है। अच्छा, क्या होता है जैसे अगर आपकी खुदा ना खास्ता करें जहाँ प्यार होते हैं वहाँ झगड़े भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं और बड़ा मजा आता है जब झगड़े के बाद जो दोस्ती होती है। बड़े मजे के झगड़े, बड़े मजे के वो झगड़े कैसे होते हैं? क्या लड़ाई होती है तो बड़े अच्छे झगड़े, बहुत तमीज वाली लड़ाई होती है। SMS पे होती है, खतों किताबत पे होती है? बड़ी खामोश, और अगर 2-4 जुमलों का तबादला हुआ है बड़े शुस्ता अंदाज में, 2-4 जुमले आपस में तब्दील किए गए हैं, धीमा लहजा, कोई वो नहीं कि फॉर एग्जाम्पल चले मैं तारिक साहब का लेवल जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं जैसे फर्ज करें मैं तारिक। अच्छा, आप सोचें तारिक, मैंने आपसे कहा था कि मैंने खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया है, तो प्लीज आपने जो डिक्टेशन करनी है वो आप खाने के बाद कर लीजिए। जी मैं कर रहा हूँ ना, मैं करने के बाद मैं बस करता हूँ, आप बस लगाइए, मैं आ रहा हूँ। मैंने लगा दिया तारिक, ये लड़ाई गरम है, ये लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई नहीं, ये मजाक हो रहा है। ये लड़ाई हो रही है। अरे, और मैंने उसके बाद क्योंकि खाना वहाँ ठंडा हो जाता है फौरन, तो मैंने कैंडल्स जलाई हुई और पूरा मैं ड्रामेटिक अंदाज से पूरा एक माहौल क्रिएट करती हूँ रोजाना, सॉफ्ट म्यूजिक लगी रोजाना बिला नागा, ये नहीं कि सिर्फ एक दिन, बिला नागा। तारिक के आने से पहले
मैंने अच्छा तैयार जरूर होना है, घर का जितना काम किया उसके बाद मैंने फ्रेश अप होकर घर के अंदर खुशबूदार हेल्पर्स हैं कोई घर में या आप सारा काम खुद ही कर रही हो? नहीं, हेल्पर्स आते हैं ट्वाइस अ वीक जो क्लीनिंग करते हैं वो करके, बाकी उसके बाद बिस्तर सुबह सुबह खुद ही सीधा करना पड़ता है सारी चीजें। जाके तारिक के कपड़े सेट करना और फिर उनका ब्रेकफास्ट क्या करती है? कपड़े इस्त्री करके एक साथ रखती है या रोज रोज करती है? उनके वैसे ड्राई क्लीन होकर आ जाते हैं, लेकिन ये कि मैं मैचिंग करके सारे रख देती हूँ कि कौन सा दिन आपने कौन सी जो शर्ट कपड़े आप खुद निकालती हैं अपनी पसंद से वो पहन लेते हैं, कहते हैं नहीं शर्ट ये नहीं, बहुत बिलीव करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि री की जो पसंद है वो बहुत जबरदस्त है। हाँ, आपको तो री कहते हैं ना और आप उनको टी कहती हैं, ठीक है ना? ये मुझे याद है पिछली दफा अच्छा, उनको आप कैसे जोड़े में अच्छी लगती हैं? क्या कुछ कभी राय देते हैं? जैसे भी आपने यासिर का बताया क्या नहीं ये दुपट्टा, वो कहते हैं कि औरत का हुस्न जो है वो जितनी भी कवर हो उतनी ज्यादा हसीन लगती है और ये एक पहचान है औरत की, तो ये किसी एलिमेंट है। हाँ, इसको मस्ट जितना भी, हालांकि मैं अमेरिका में रहती हूँ, वहाँ पर आप सबके सामने जिस तरह आम लोग भी ड्रेसिंग करते हैं, मगर मैं वहाँ भी जाऊंगी कि मैंने जीन्स पहनी है तो मेरे जो शर्ट है, जो कुर्ता है, वो उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, हिप से नीचे होनी चाहिए और गले में चाहे पतला सा मैंने कोई स्कार्फ डाला मगर मैंने डालना है, बिकॉज के ना सिर्फ मुझे एक अच्छा महसूस होता है, मेरे हस्बैंड को भी एक अच्छी बात ये लगती है, उनको खुशी महसूस होती है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती है। मैं कहूँ तारिक मैंने फुल कवर्ड शर्ट पहनी है तो अगर क्या है, अगर मैं ये दुपट्टा ना लूं तो मना नहीं करेंगे वो, लेकिन मैं इसी नौबत ही क्यों आना। तारीफ कैसे करते हैं? इसमें कंजूस है वो। ऐसे क्यों होते हैं यार? ये क्या है भाई? सारी दुनिया हमारी तारीफ करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मियाँ करे उस दिन कितना दिल करता है ना कि मियाँ के मुंह से कुछ ना कुछ, मैं जब इतनी मेरे से कोई खाना बनाऊं या बहुत अच्छे कपड़े पहनूं या कभी मुझे हो कि मैंने कुछ ज्यादा काजल आंख में डाल लिया और ये, अब मैं तारीख की तरफ देख रही हूँ कि अभी कुछ करेंगे, अभी कुछ करेंगे, मैं देखे चले, मैं कहे हाँ चले तारीख, देखें ये सही लग रहा कलर, हाँ भाई आप हैं ही अच्छी तो आपको क्या जरूरत है बार बार पूछने की, चले आप बात है। मैं क्या ये आपको लगती हूँ, बट मुझे लगता है कि नहीं भाई, मैं अभी मुझे बहुत कमियां नजर आती हैं अपने अंदर, मगर फिर वही औरत की ख्वाहिश होती है कि मेरा मियाँ मुझे मेरी तारीफ किसी न किसी अंदाज से करे, लेकिन उनकी आंखों में सताइश नजर आती है। अच्छा, उनको बुरी कौन सी लगती है रीमा की बात? री की कौन सी बात टी को बुरी लगती है? हाँ, मेरी जो उनको बात बहुत बुरी लगती है कि जब मैं बहुत देर तक खाना ना खाऊं। अच्छा, बस ये उनको बर्दाश्त नहीं है। अगर मैं नाश्ते में देर कर दूं तो वो हॉस्पिटल से स्पेशली फोन करेंगे मुझे, आपने नाश्ता किया कि नहीं किया। टी में बस वो ये चीज कर रही थी, अब इतनी देर में मत मैं जाकर करती। मैंने आपसे ये कहा है कि आपने उठते साथ नाश्ता करना है और अभी आपको उठे 2 घंटे हो गए और उसके बाद ये उनकी नाराजगी है फोन। अच्छा, ये आपको फोर्स तो नहीं करते कि अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए हर साल, जिस तरह होता है ना यहाँ पे कराना चाहिए, वो उस तरह तो नहीं? ये निदा बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप बीइंग ए डॉक्टर्स वाइफ मैं ये लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि आपका साल में एक दफा मस्ट, आप हेल्दी भी हैं, आप सेहतमंद हैं, आपको कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी आपको अपना एक कंप्लीट साल में 2 साल में अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। तो वो हमारा जब शादी रजिस्टर होती है ना, रजिस्टर होने से पहले जब हमारा निकाह हुआ था उसके बाद हम कोर्ट गए थे शादी रजिस्टर करवाने के लिए, तो उससे पहले आपका सारा मेडिकल होता है कि आपको कोई डिजीज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर उसके बाद वो मेडिकल जो शादी का सर्टिफिकेट होता है वो फिर वो इशू करते हैं। तो वो सारा वो हो गया था। उसके बाद फिर रात को इंतजार भी करती है रीमा के अब डॉक्टर साहब आएंगे तो मैं खाना खाऊंगी, सजा के खाना रखा हो, खाना हमारी ईस्टर्न ये दोनों में आदत है। और मेरे ख्याल में हर जो भी मेरी बहन, मेरी दोस्त, जो भी बच्ची मेरी बात सुन रही है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं या जिनकी शादियां होनी हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप जितना प्यार शो करोगे, ट्रस्ट में आपको उतना ही मिलेगा। और अगर ना भी मिले, अगर वो इजहार ना भी करें, तो आपको अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन शो करना प्यार जरूरी है ना, ये ऐसे ही कहते हैं ना, नहीं शो करने का दिल में है ना, हम अपने मियां से कहते हैं दिल में है ना, बस काफी है, शो करना बड़ा जरूरी होता है। वो है ना, अमजद इस्लाम अमजद साहब ने बहुत खूबसूरत बात, एक बड़ी प्यारी नज़्म उनकी, कि मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी, जितनी भी मजबूत हो जाए, इसे ताईदे ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है। क्या बात है। तो यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। क्या मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की,
कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए, शब में बारहा उठे जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक पहुंचा है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की हूँ है कि ये इकरार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत। क्या बात है। अच्छा, कि डॉक्टर साहब को भी सुनाती हैं? बिल्कुल सुनाती हूँ। ये रोमांस होता है, अदब से बड़ा लगाव है। और अच्छा। मेरे इस प्रोग्राम के अंदर अभी आपने डॉक्टर साहब की भी बात की, तो ये तो खैर हमारा सिलसिला डॉक्टर साहब के हवाले से, तो आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहेंगी। डॉक्टर साहब हमारे दुल्हा भाई हैं, टी इनको ये कहती हैं। बार बार मैं डॉक्टर साहब कह रही हूँ, आप किसी इधर उधर ना जाइए, डॉक्टर साहब एक ही है, पहला और आखिरी शौहर एक ही है भाई, एक ही है बस। एक और नेक हो, बस एक और नेक हो। निदा, अभी जैसे आपने बात की, जैसे मैंने ये अभी जो पोइट्री पढ़ी है, तो अमेरिका के अंदर खास तौर पे जहाँ हम लोग रहते हैं, वाशिंगटन डीसी में, अदब के हवाले से बहुत महफिलें होती हैं। बल्कि पिछले दिनों मैंने नूर नगवी साहब की एक महफिल अटेंड की। उनके वालिद अबुल हसन नगवी साहब ने एक किताब जो है वो लिखी है, मंटो की यादाश्तों पर मबनी। तो उस किताब की तकरीब में आप यकीन करें कि जब उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, तो मुझे वो सुनकर इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि किस तरह से वो आने वाली जनरेशन को अपनी अपनी ज़ुबान की अहमियत, अपनी लफ्ज़ों की खूबसूरती कैसे मुंतकिल कर रहे हैं और एहसास दिला रहे हैं। इस तरह की तकरीबात हैं। और फिर मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो एक मौका मिला, बहुत ही प्यारे लोग जो शिकागो में रहते हैं, नसीम अख्तर साहिबा और उनके शौहर, जिन्होंने किताब घर के नाम से एक दुकान जो है वो वहाँ पर शिकागो की स्ट्रीट पर, उसको डिवॉन स्ट्रीट भी कहा जाता है और दीवान स्ट्रीट भी कहते हैं। अब आई रियली डोंट नो कि उसको उर्दू में बोलें तो दीवान स्ट्रीट कहा जाता है, वैसे डिवॉन भी कहते हैं। वहाँ पर उन्होंने किताब घर के नाम से एक बहुत खूबसूरत जो है जगह ली हुई है और वहाँ पर आपको हर तरह की किताबें मिलेंगी, उर्दू की। और तमाम जितने भी नामवर शोरा हैं और जितने भी अच्छे लिखारी हैं, वो सब ने वहाँ विजिट किया। और आपने उनको कवर किया है? मैंने उनको कवर किया और मैंने पूछा कि शिकागो में आप जब इतना मीडिया फास्ट है, लोग हर चीज इंटरनेट पे, ये गूगल में डाला और फटाफट इन्फॉर्मेशन ले ली, तो किताब घर चलाना, क्या ये बिजनेस जो है आप समझते हैं कि सक्सेसफुल होगा, कि इसमें कोई आपको फायदा भी होता है? तो उन्होंने कहा कि बेटा, हमें जो सबसे बड़ा फायदा है कि हमें लगता है कि हम वो चीज लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जिसका आगे आने वाली नस्लों को कभी ना कभी जरूर वो इस्तेफादा लेंगे और उनको फायदा पहुंचेगा। और मैंने कहा कि आपके बाद आपके बेटा भी इस बिजनेस को इंटरेस्टेड है रन करने के हवाले से। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है क्योंकि वहाँ बड़ी फास्ट लाइफ है, मगर हमने अपने जैसे कुछ कपल्स को जो है ना रेडी किया हुआ है कि खुदा उनको हयात दे कि अगर हमें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वो इस किताब घर को लेकर चलेंगे। अच्छा, आपने क्या उन खवातीन के लिए भी कोई एपिसोड बनाया है जो ये ख्वाब देखती हैं कि बस हमारी शादी कहीं बाहर हो जाए, या उनके घर वाले देख रहे थे बस बेटी को हमने शादी करके बाहर ही भेजना है, और फिर वहां जाके उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? कभी कभार उनके हस्बैंड जो है वो शादीशुदा निकलते हैं, या बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए हैं दुनिया में हर जगह। निदा हर जगह देखिए इश्यूज तो बहुत सारे। इस इशू को भी आपने फोकस किया है? इश्यूज नहीं, देखिए पर्टिकुलर इस इशू पर नहीं है, मगर जो हमारी जर्नल बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम्स है, जो लोग ये कहते हैं कि जी बस हम अपना सब कुछ बेचकर अमेरिका शिफ्ट हो जाए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। जो अमेरिका चले गए हैं अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जाएंगे तो जी बिजली नहीं है, वहाँ पर करप्शन इतनी ज्यादा है, कोई सेफ्टी नहीं है, मार दिए जाएंगे, ना हम अपनी चीजों को बाहर लेकर जा सकते हैं कि कोई गाड़ी है या कोई चीज है, कोई अच्छा कपड़ा या ज्वेलरी है ना हम पहन सकते हैं, तो फायदा पाकिस्तान जाने का। और अगर हम पब्लिक की सर्विस के लिए भी जाना चाहें तो हमें डर है कि हम अगवा ना हो जाए या हम मर्डर ना कर दिए जाए। तो बड़े बहुत सारे खौफ हैं। ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैं लोगों को डिलीवर करना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू। अच्छा रीमा, जाहिर है जितनी यहाँ जब आप पाकिस्तान में रहती थी कितनी मसरूफियत होती थी, शूटिंग्स हैं तो ये कमर्शियल है तो फलाना जाके कहीं फीता काटना है, कभी कुछ करना है। अब उस बिजी लाइफ से जाकर आप जब अमेरिका चली गई, ज़ाहिर मियाँ ने सुबह उठ के काम पर जाना है फिर अपने टाइम पर वापस आना है, उस बीच इतना सारा जो आप फारिग टाइम मिलता है तो क्या करती है?
क्या एक घरेलू औरत की तरह वो खाने बनाने का सोच रही होती है कि मैं ये बनवाऊंगी, ये बनाऊंगी, या ये बनाऊंगी, या घर को ही सेट कर लूंगी, या कुछ और भी सोचती है? क्या करती? मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। घर की प्रायोरिटी तो है, ये तो जिम्मेदारी है हर लड़की का, वो तो करना ही होता है आपने, वो तो मैं करती हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में होता है कि जिंदगी में अगर आपको मौका मिला है और इतनी जिंदगी आपको सेहत के साथ अल्लाह ने अता की है, तो उसमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अपने आपको एक जगह पर स्टैग्नेंट मत करो, क्योंकि खड़े पानी में बदबू पैदा हो जाती है। तो जब आपकी सोच आगे उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, तो फिर वो एक जगह पर जम जाएगी, फिर उसमें वो खुशबू, वो बातें, वो कुछ नहीं रह जाएंगी। तो मुझे हमेशा होता है कि एक तो निदा जो सही बात है, मुझे कोई यार नहीं ये एक्सेप्ट करने में कि मैं अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर सकी जब मैं शोबिस में आई, और बहुत वाकई ऐसी उम्र में आई कि उसके बाद एक शोहरत और कामयाबियाँ चारों तरफ मेरे छा गई और इर्द गिर्द थी, तो मुझे मौका भी नहीं मिला, और फिर मैं उनमें इतनी मसरूफ हो गई कि तालीम पर तवज्जो नहीं दे सकी। लेकिन जब भी मौका मिला मैंने पढ़ा ज़रूर। लेकिन अब जब मुझे मौका मिला है और मैंने ये ख्याल तारिक से शेयर किया कि मैं अपनी तालीम का सिलसिला आगे जारी रखना चाहती हूँ, तो पहले तो इसी दौरान शादी के फ़ौरन बाद मैंने टोफल की क्लासेस ली थी 3.5 महीने, वो भी, बल्कि वो क्लिप्स भी होंगे, मैंने दिखाया। और ये मैं तमाम लोगों को कहना चाहूंगी कि आप उम्र के किसी हिस्से में भी पहुंच जाए, आप सीख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स के साथ बैठी हूँ क्लासरूम में, टीचर के लेक्चर्स को सारा नोट कर रही हूँ, और मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल अपने चाइल्डहुड दौर में चली गई, मैं उस वक्त में चली गई, उस दौर में। आपने कितना अच्छा यूटिलाइज किया उस वक्त को, जो आपको लगा कि वो फारिग हो रहा है वक्त, तो आपने उसमें ये नहीं किया कि मैं गॉसिप कर लूँ उस पाकिस्तानी औरत के साथ जाके, या घूमने चली जाऊँ, या शॉपिंग करने चली जाऊँ, विंडो शॉपिंग कर लूँ। आपने यूटिलाइज किया पढ़ाई के थ्रू, अपनी तालीम। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, अगर आप तालीम याफ्ता होंगे और आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, और मेरे पर अल्लाह का करम है कि मेरे पास मौके मुझे मिलते रहते हैं कि मैं किसी ना किसी तरह से लोगों के सामने अपनी उस एक्सपीरियंस को लेकर आ सकूं और एक मिसाल बनूं। देखिए, मिसाल आप हर तरह से बन सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि ओह जी, सबसे अच्छी ड्रेसिंग जो है ना बस उसकी होती है जी, क्या मेकअप, क्या बाल, क्या स्टाइल होता है। आप इस तरह भी लोगों के सामने मिसाल बन सकते हैं, और आप इस तरह भी मिसाल बन सकते हैं कि उस बंदी ने इस दौर में या इस जगह पर जाकर इस चीज के लिए काम किया, अपने मुल्क के लिए काम किया, अपने हमवतनों को एक अच्छा मैसेज दिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज है सोच को उजागर करना। जैसे अभी मैं मुख्तलिफ मीडियम्स के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स पर मैं देख रही हूँ कि जितनी खूबसूरती से लोगों के अंदर ये शऊर को बेदार किया जा रहा है कि आप अपने वोट की अहमियत का एहसास कीजिए। आप जब वोट कास्ट करने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वोट कितना कितना अहमियत का हामिल है, और वो इस मुल्क की तकदीर बदलने में कितनी उसकी जरूरत है और कितनी उसकी खासियत है। बिल्कुल। तो ये एक एहसास दिलाना, ये बहुत एक अहम चीज है। तो शऊर बेदार किया जा रहा है। तो मुझे यही था कि पढ़ने के साथ साथ कि जितना पहले तो अपनी ग्रूमिंग के बजाय कि मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। पढ़ने वाली चीज मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा, और बड़ा एक जहन में उन खवातीन को भी सोचना चाहिए जो वहाँ बैठी हुई होती हैं और अपना वक्त बर्बाद करी होती हैं, वो रीमा से सबक हासिल करें और अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकती हैं। ब्रेक पे जा रही जी, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा वापस हाजिर होंगे। और रीमा से, यार मुझे आज दिल नहीं जा रहा मैं कोई और गेम्स करूँ या कोई एक्टिविटीज करूँ, इतनी मजे की बातें हो रही है, भाई मैं कुछ और नहीं करी। हमने बातें कर ली, तो ब्रेक के बाद और बहुत सारी बातें होंगी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और रीमा आज हमारे साथ है। सुबह सुबह इनकी मुस्कुराहट और इनकी बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, और फ्रेश सी मॉर्निंग हो गई हम सब की। क्यों भाई, है कि नहीं?
आपके प्रोग्राम का नाम मुझे बड़ा पसंद है। क्या? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कि जब हर सुबह का आगाज आप एक अच्छे लफ्ज से करते हैं, तो वो फिर कैसे मुमकिन है कि उस मुल्क के अंदर मुसलसल अंधेरे रह जाएं? ये तो है। अच्छा भाई, ऑडियंस के साथ कुछ आपकी इंटरेक्शन होगी अभी? कुछ डेयर्स हुई में? ना? हुई नहीं अभी? कुछ ज्यादा होगी। अच्छा, कुछ ज्यादा होगी। कुछ डेयर्स मैं आपको दूंगी तो थोड़ी सी शायद खतरनाक भी हो सकती है, और कुछ ऐसी भी हो सकती है कि आप नापसंद करें करना, लेकिन मैं उस डेयर को देने से पहले आपसे पूछूंगी जरूर। और वहाँ आपके पास एक बोर्ड रखा है जिसकी एक तरफ नो लिखा हुआ है, एक तरफ यस लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो पहले से ही नो बोल दें, या अगर आप कहती है कि मैं एक्सेप्ट करना जानती हूँ चैलेंजेस को और मैं हर चीज का मुकाबला कर सकती हूँ, चैलेंजेस, तो फिर आप यस का जवाब दें। ओके, यस। अच्छा जी, आपने वहां जाना है ऑडियंस के पास। अच्छा। और 2 लड़कियों को अपने हाथ से लिप ग्लॉस लगानी है। ये आपके साथ रखी लिप ग्लॉस वो बराबर। ये इतनी खूबसूरत किस्म की डेयर दे रही है मुझे, है? कौन है वो लड़की जो रीमा से लिप ग्लॉस लगाना चाहिए? कौन है वो लड़की? अच्छा, देखिए, लिपस्टिक लगाना अच्छा जी, ये ग्लॉस लगाना जो है ना बेटा, ये मैंने जो मेरा मेकअप करती है ना बुशरा हमेशा मेरा मेकअप करती है, ये ग्लॉस लगाने की टिप मैंने उनसे बड़ा सीखी। हालांकि मैंने दुनिया के बड़े ब्यूटिशियंस के साथ काम किया, ये मॉडल है, बीइंग एन एक्टर, मगर जो कुछ मैंने बुशरा से सीखा है कि कितने नेचुरल अंदाज से, और ये भी बताती हैं कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और किस जगह पर इसको लगाना चाहिए कि होंठ खूबसूरत लगे। ओह, ठीक है, चलो देखते हैं भाई। बुशरा की टिप्स है, बुशरा की टिप है भाई, बुशरा की टिप। देखिए, लिप ग्लॉस को कभी भी ये आउटलाइन से बाहर नहीं इसको जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, खास तौर पर ये जगह सेंटर, ठीक है, और ये बहुत एजेस पर भी नहीं, ताकि वो फैले ना जब आप कुछ खाएं या ये, और इसी को बस हल्का सा माइनर सा ये अंदर की तरफ। वाह भाई वाह। एक और कौन लगवाएगा ग्लास? और कौन लगवाएगा? आपको लगा देते। बुशरा है आपका। ओहो, बुशरा को। तो ये सबको जाके बताना मुझे रीमा ने लिप ग्लॉस लगाई है, और आपने इस चीज को फॉलो भी करना है। आपकी लिपस्टिक भी खराब ना हो और एक शाइन जो है वो आपके होंठों पर नजर आनी चाहिए। वाह भाई वाह। अरे, इसमें मेरा ये भी आ गया, ये देखे आपने मेरे नाखून पर? मेरे नेल पेंट देखा आपने? ठीक है जी, अभी आपने भूलना नहीं है, आप देखें, याद रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मैं आपको थोड़ा खड़ा और बैठना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि ये वाला सेगमेंट है ना, ये कुछ डेयर्स वाला ही है। अब जो नेक्स्ट डेयर दे रही हूँ, क्या वो एक्सेप्ट करना चाहेंगी आप, जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ? मैं एक सच्ची बात बताऊं? हाँ। यार, आप इतनी पॉजिटिव हैं, अच्छी सी हैं, हाँ। आप ऐसे डरा रही हैं, आपकी हर चीज अच्छी होगी। So, हमें वाकई without taking any break, yes, of course, yes. अच्छा, हमने आज तक कभी रीमा का गुस्सा नहीं देखा। हाँ? हमने कभी रीमा को झगड़ते हुए नहीं देखा, लड़ते हुए नहीं देखा, और किसी को डांटते हुए नहीं देखा। आज रीमा जो है 2 लड़कियों को डांट के कहेंगे निकल जाओ यहाँ से। डांट कर निकल जाने का नहीं कैसे है? मैं एक काम करेगा, टॉपिक दे देना मुझे, टॉपिक दे देना कि अगर किसी ने समझे कि बदतमीजी की अपने बड़ों के साथ। हाँ। अच्छा, नहीं तो एक टॉपिक हो तो फिर मैं उसको कुछ कह सकती हूँ, मगर बगैर कसूर। एक औरत ने क्या किया है, मियाँ पे शक किया है, और जिससे उसको शक था जिस लड़की को, उसको जाके बहुत सुना दिए बातें, और वो झूठ था, ऐसा कुछ था नहीं, शक किया उसने मियाँ पे। अब आप उस औरत को क्या कहेंगे? तुमने अपने मियाँ पे शक किया है, क्या कहेंगे? आप आ जाओ जरा, आप आ जाओ, ये खातून है ना जी, आप आ जाओ। शक बक का जो है नहीं है, वो हमारी मजाक मेरी लाइफ में वो है ही नहीं शक। सब डर रही है, आ जाओ। रीमा, इन्होंने अपने मियाँ पे शक किया है, और जिस खातून के साथ शक किया ना,
उसको उसकी बैंड बजा दिया। अच्छा मैंने गुस्सा। हाँ, अच्छा गुस्सा एक तो मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं होती और दूसरा माशाल्लाह मेरा मियाँ का करैक्टर इतना स्ट्रांग है कि मैंने कभी शक नहीं किया लेकिन फिर भी अभी आप एक्टिंग करिए। एक्टिंग हो रही है, शी इज द डायरेक्टर। ठीक है, उसने हमें कह दिया आपने किस बेस पर अपने शौहर पर शक किया? रीमा डांटना है। डांटना है? गुस्सा। आप आवाज तो मेरा रिदम इतना ही है। आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आप अपने शौहर पर शक कर रही हैं। आपको पता है कि हर औरत अपना घर खुद ही बनाती है और खुद ही उजाड़ती है। इस तरह शक करने से क्या होगा, आपका अपना घर खराब हो जाएगा। आज तो उसको अभी तो डर था आपका, आपने बार बार पूछा, डर उतर जाएगा। अभी एक लड़की की तरफ गया है, फिर दूसरी की तरफ जाएगा, तीसरी की तरफ जाएगा। तो अक्लमंद लड़कियां ऐसे मौके नहीं देती। हाँ, कह रही बस गुस्सा। इतना ही गुस्सा। क्या बात है। नेक्स्ट ईयर नहीं, वैसे शक नहीं करना चाहिए। और फिर अगर निदा ऐसा हो भी तो भी उस लड़की का नहीं कसूर, आपके शौहर का कसूर है। यार रीमा आजकल मैं बड़ा शक करने लगी हूँ यासिर। अरे क्यों? ये प्यार है, ये प्यार है। क्या यासिर स्मार्ट तो नहीं हो रहा? हो रहा है ना, पतला हो रहा है। हाँ। और मैं मतलब क्या यासिर आजकल 2-3 दफा परफ्यूम लगा रहा है? खुशबू हमेशा ही आती रहती है, पता नहीं कितनी दफा लगाते, लेकिन आजकल क्या यासिर जब बैठता है तो कोई बहुत मोहब्बत भरी बातें या कहीं खो जाता है, कुछ ऐसा? मुंह बंद करके बैठता है। मुंह बंद करके निदा, आपके लिए वाकई बहुत ये लम्हा फिक्रिया है ना? पूछें क्यों? उसको आपसे और ज्यादा प्यार हो। शौहर का बहुत ज्यादा प्यार में मुब्तला होना अपनी बीवी से, ये उसके लिए नहीं, बीवी के लिए लम्हा फिक्रिया होता है। अल्लाह मियां, अल्लाह खैर करे। खैरियत ही बच्चे 2 ही अच्छे, खुशहाल घराना। ये आपके हाथ में तो इतना नहीं, अब कुदरत के हाथ में। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जो मैं आपको दे रही हूँ, क्या आप एक्सेप्ट करती हैं या नो कहती है या यस कहती है? क्या कहती है? मैंने आपसे कहा है कि मैं प्यारे लोगों को कभी नो नहीं कहती। ओके भाई, मुझे पता है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को गाना आता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो बाथरूम में कोई गुनगुना ही लेता है, कुछ ना कुछ तो गा ही लेता है। मेरी भी आवाज इतनी भद्दी है, लेकिन मैं कभी कभी गा लेती हूँ ऐसी मजे के लिए। तो अगर सारे लोग एक साथ मिलकर, हम सब मिलकर ABCD ही गा दे, कुछ भी गा दे। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि जी मुझे गाना नहीं आता, मुझे बड़ा शौक है गाने का। और आजकल मैं देख रही हूँ कि हर एक ने गाना शुरू किया और ये बड़ी अच्छी बात है। सब में किसी को महसूस होता है कि हमें ये गट्स हैं, ये क्वालिटीज हैं, तो उसको जरूर उसका इजहार करना चाहिए। मेरा दिल बहुत करता है, मगर मेरी आवाज जो है ना मेरे दिल का साथ नहीं देती। मुझे I'm a very good listener। मैं बहुत महजूज होती हूँ अच्छे गाने से, अच्छी आवाज से, मगर यार गाना जो है ना तारीख को सुनाती रहती हूँ। अच्छा, क्या कौन सा वाला गाना सुनाती? वो तो मुझे लता मंगेशकर, और कहते हैं मेरी बेगम की आवाज तो क्या आवाज है, और कहती हूँ बस क्या मैं आपके कानों के सदके जाऊँ। वो भी आपको गाना सुनाते हैं कभी? नहीं, प्लीज, मैं ऐसा जुल्म नहीं करवा सकती। कोई रोमांटिक जुमला बोलते हैं कभी? ही सो रोमांटिक, मगर वो इजहार का अंदाज डिफरेंट था। फूल ले आएंगे, फूलों से उनको बहुत प्यार। अरे यार, ये तो बड़ी अच्छी, ये सबसे खूबसूरत आई थिंक जरिया इजहार का, मोहब्बत का। तो वो बस फूल ले आएंगे, या मेरा फेवरेट परफ्यूम जो है वो ले आएंगे, और या कभी मेरे लिए बहुत मजे की चाय बनाकर कमरे में बैठती तो गाना। अच्छा, बीमार होती है जब आप, तो वो डॉक्टर बन जाते हैं, तीमारदारी हस्बैंड्स की तरह करते हैं? अरे भाई, वो इस चीज को बीमारी समझती ना। मैं कभी कहूंगी ना कि मुझे बैकएक हो रही है, या तारीख मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी एलर्जी फील हो रही है, जुकाम और ये वो, या मुझे बुखार सा फील हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर कहीं लो तो नहीं होता। वो हंसते हुए शक्ल देखते हुए कहती है ये बीमारियां नहीं है, ये दिमाग का फतूर है। हमारे यहाँ इतनी सी कोई तकलीफ होती है तो फौरन डॉक्टर के पास भाग जाते हैं।
वहाँ ऐसा आप कैसे डॉक्टर के पास भागेंगी, डॉक्टर आपके पास ही तो है। और फिर जितना सर्कल उनका वो सारे ही डॉक्टर्स हैं। हाँ। हर कोई किसी न किसी चीज में उन्होंने जो है वो स्पेशलिस्ट हैं। तो ये नहीं कि किसी चीज के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, घर में दावत होती है हम दावतों में जाते हैं, वो सारा वही सर्कल रहता है। हाँ। तो ये कभी नहीं हुआ कि बीमार हूँ तो तारिक को कहा तो वो मेरी बीमारी को सीरियस लेते ही नहीं है। अच्छा, मैं खाला कब बन रही हूँ? हाँ, अरे भाई ये बड़ा सवाल मैंने बड़े लोगों ने पूछा और भले एंकर्स ने हाँ। तो बगैर मुझे देखे, बगैर मुझसे तस्दीक किए, मैं जर्नलिस्ट लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, उनका तो ये काम है। मगर कुछ एंकर्स जो एक डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम करते हैं, मगर वो कहीं अगर गेस्ट के तौर पर गए हैं तो उनका हॉट फेवरेट टॉपिक भी यही था। अच्छा, उन्होंने इस चीज का तस्करा किया और इतने कॉन्फिडेंस से किया कि मैं सोच रही हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ। अगर ये बात इतनी झूठ बोल रहे हैं तो जो लोगों से ये बातें करते हैं और जो कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई फिर होती है। हाँ। तो किसी को जज करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है हाँ। कि कोई कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है। जहाँ आपका सवाल, आप खाला कब बन रही हैं और मैं लोगों को ये खुशखबरी कब दे रही हूँ, क्योंकि लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ देखना चाहते हैं। जब मैं शादी नहीं हुई थी तो हर प्रोग्राम में यही सवाल होता था, शादी कब होगी, कैसा शौहर चाहिए, किस टाइप का होगा। शादी हो गई, अब उसके बाद फौरन खुशी कब होगी, खुशी की खबर कब है, खाला कब बना रही है, फूफो कब बना रही है, या खालू कब बना रही है। बस बात वही है निदा कि ये सब कुदरत के काम होते हैं और इसमें ये नहीं कि कोई आप जानबूझ के डिले करते हैं या किसी वजह से। कुछ लोगों ने ये भी, मैंने पढ़ा, नेट पे ही पढ़ा कि शायद रीमा के मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो इस वजह से वो इस खबर को जो है छुपाने की कोशिश कर रही हैं। भाई मैं एक बात आप लोगों को साफ बता दूं, मुझे आज मौका मिला है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में कहने का कि मैं अच्छी चीज़ों को कभी भी छुपाने की कायल नहीं हूँ। उनको बताना चाहिए, लोगों के सामने मिसाल बननी चाहिए। जिस बंदी ने अपनी, जब इतने मैं अपने पीक पर, जब इतना मेरे कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हुए थे और मैं इतना काम कर रही थी, जब मैंने शादी को उस वक्त नहीं छुपाया, तो ये माँ बनना जब आपके कदमों पहले जन्नत आ जाती है, इतनी बड़ी खुशी को आप कैसे छुपा सकते हैं? कभी भी नहीं। बट ये है कि इंशाल्लाह जब भी होगा, और इंशाल्लाह अब ज्यादा देर भी नहीं होगी। जैसे शादी देर से हुई ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वरना लोगों को शादी नहीं हो रही, भाई इतनी देर से क्यों नहीं शादी हो रही है, हो जानी चाहिए। सही है ना, सही बंदे से हो गई ना। अल्हम्दुलिल्लाह एक अंदर का इत्मीनान है। निदा ये नहीं है मुझे कि क्योंकि मैंने शादी, ये नहीं है मुझे, क्योंकि सबसे बड़ा एक औरत को जो इत्मीनान होता है ना, जो उसको खुशी देता है, अंदरूनी खुशी देता है कि उसका हस्बैंड केयरिंग हो, उसका हस्बैंड जो है उससे प्यार करने वाला हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसके हस्बैंड का जो कैरेक्टर हो वो इतना स्ट्रांग हो कि बीवी को किसी लम्हा भी ये डाउट ना हो कि ओहो मेरा मियाँ जो है यहाँ हो तो वहाँ पता नहीं कौन होगा मेरी जगह। इतनी खूबसूरत लड़कियां उसके ऑफिस में काम कर रही हैं, तो कैसे उनके साथ बैठा होगा। ये दिमाग का, लड़की का अपना फतूर होता है, ये कभी नहीं होता। हर हस्बैंड के लिए ना एक खास चीज होती है। जैसे कुछ हस्बैंड जो होते हैं उनको खाना अगर अच्छा बना के खिला दो तो बस उनकी जिंदगी संवर जाती है। कुछ हस्बैंड जो है वो बीवियों की जो कामयाबियां होती हैं उनसे खुश होते हैं, बीवी अच्छा पढ़ गई है या अच्छा तैयार हो गई है या बच्चों को अच्छी परवरिश दे दी है। आपके हस्बैंड के लिए आपकी तरफ से क्या चीज मैटर करती है? अगर आप क्या अच्छा खाना बना के दे देती हैं उन्हें, उनके लिए वही बहुत है या वो आपको कहाँ देखना चाहते हैं? तारिक को हमेशा अच्छा लगता है कि मैं कोई ना कोई चीज जो है वो मजीद अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर करती जाऊँ, बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करूँ। और वो हमेशा इनकरेज करते हैं। अच्छा कोई भी काम हो, किसी चीज में भी आप करें, ये उनकी फैमिली के अंदर है, वो बहुत इनकरेज करते हैं। और जैसे कि मुझे लगता है ना, वो जैसे जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, जो मेरी एक नेचर थी कि मुझे किसी से जलन नहीं होती थी, मुझे किसी से हसद नहीं होता था, मैं गीबत नहीं करती, मैं किसी की अगर मुझे बुराइयां पता भी चल जाए तो मैं उसकी तशहीर नहीं करती, मैं पर्दा डाल देती हूँ। तो वही सेम मुझे क्वालिटीज तारिक के अंदर भी नजर आई कि मैंने कभी नहीं सुना किसी की बुराई करते हो या तो वो हमेशा इनकरेज करते हैं। अच्छा देखिए, और हर अच्छे काम को अप्रिशिएट करते हैं। जब शादी होती है तो ऑब्वियसली दो जो एक साथ रह रहे होते हैं मियाँ बीवी, दोनों में कोई ना कोई बुराई होती है, लेकिन एक दूसरे की बुराइयों को ओवरकम करने के साथ कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइसेस से जिंदगी गुजरती है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली डॉक्टर साहब में भी कोई ना कोई बुराई तो होगी। वो बुराई जो रीमा को जो लगती हो थोड़ी, वो बहुत ही ज्यादा वर्कोहॉलिक है। ये आपको बहुत ज्यादा टाइम इतना नहीं दे पाते।
मुझे अपने लिए नहीं, वो अपने आप को इतना टाइम नहीं देते। मेरे लिए तो वो स्पेशल निकालते हैं। आप सोचें कि वो कभी थिएटर नहीं गए थे, बट मेरी खुशी के लिए वो थिएटर भी जाते हैं, वो मेरे साथ मूवी भी देखते हैं। अच्छा। हालांकि ऑपरेशन करके आए हैं, 3-4 ऑपरेशन, वो भी दिल के किए हैं, और इतने टेंशन वाले ऑपरेशन। और उसके बाद आदमी का वैसे दिमाग जो है वो सुन हुआ होता है, और उनको हो कि मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि भी मैं तुम्हें इस मूवी पर लेकर जाऊंगा, और उस दिन ज्यादा काम भी किया उन्होंने ऑफिस के अंदर। और फिर भी मैं कहूँ कि नहीं तारिक नहीं, आज आप थके हुए, वो पूरे स्माइलिंग फेस के साथ मुझे कहेंगे नहीं री, आज आपसे प्रॉमिस किया था, हम जरूर जाएंगे थिएटर। अच्छा, अगर आप नाराज हो जाती हैं तो मैं इंडियन फिल्म नहीं देखते, इंग्लिश फिल्में देखते हैं। अगर आप नाराज हो जाते हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी फिल्में जरूर। ये अगर नाराज हो जाती हैं तो वो मनाते हैं या थोड़ा लाइट लेते हैं? इतना मनाने वाले मर्द नहीं है वो। मैं अपनी हर चीज जो भी आपको बता रही हूँ निदा, उसमें मेरा एक मैसेज अपने तमाम व्यूअर्स के लिए भी है कि ऑफ कोर्स मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है, नाराजगी होती है, और वो थोड़ी देर पहल भी करते हैं, कभी वो पहल कर लेते हैं, कभी मैं। हम दोनों में ईगो का इश्यू नहीं कि अगर वो पहल करेंगे तो वो छोटे पड़ जाएंगे, या मैं पहल करूंगी तो छोटी पड़ जाऊंगी। और जो सबसे खूबसूरत बात हमारे रिश्ते की है कि हम लोग अगर किसी बात पर हमारी अनबन हुई है तो थोड़ी देर बाद, 2-4 घंटे बाद, हमने उस बात को रिपीट नहीं करना। हमने ऐसे एक दूसरे के साथ मिलना है जैसे कोई बात हुई नहीं। ये इसको निभाना कहते हैं ना, ये निभाना होता है। अगर आप दे देंगे रिश्ता निभाना। और फिर देखिए निदा, रिश्ते बनाए इसलिए जाते हैं कि उनको निभाया जाए। रिश्ते मजाक नहीं है, रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं देखिए कोई भी रिश्ता हो, वो औलाद के साथ हो, वो मियाँ के साथ हो, वो सास ससुर के साथ हो, वो आपकी ननंद के साथ हो, आपकी देवर देवरानियों के साथ हो, किसी भी आपके फ्रेंड्स के साथ हो, कोई भी रिश्ता हो वो रिस्पेक्ट मांगता है। अच्छा, अभी आप जिस घर में रह रही हैं वहाँ पे सिर्फ टी और री रहते हैं? नहीं, हमारे जो मेरे मदर इन लॉ हैं वो और फादर इन लॉ दोनों विजिट करते हैं। अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह जब तारिक की शादी नहीं हुई थी तो अम्मी अब्बा जो है वो तारिक के साथ रहते थे। अच्छा। तो शादी के बाद अम्मी अब्बा और बाकी भाई जो हैं वो लड़ते थे अम्मी अब्बा के साथ कि आप तारिक को ज्यादा प्यार करते हैं, आप हमारे पास नहीं आकर रहते। और अब अम्मी अब्बा ने जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अच्छा। एक बेटे की तरफ 3 माह, फिर 3 माह एक बेटे की तरफ, फिर 3 माह एक बेटे की तरफ। सबका दिल रखे। तो सबका वो एक बड़ी खूबसूरत मिसल थी, मैंने जो पढ़ी थी कहीं कि एक बाप 7 बेटों को पाल लेता है और माथे पर एक शिकन नहीं आती, लेकिन 7 बेटे एक बाप को नहीं रख सकते। ये बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो इज्तनाब करते हैं, अच्छा जी अच्छा मैं बच्चों के साथ बिजी हूँ, थका हुआ, बूढ़े माँ बाप हैं दूसरा। मगर माशाल्लाह तारिक की फैमिली में मैंने जो एक बहुत खूबसूरत बात देखी कि माँ बाप को अपने पास रखने के लिए इनकी लड़ाइयाँ होती हैं कि हमें खिदमत का मौका मिल जाए किसी तरह, और जो दुआएं मिलती हैं। और मैं अपनी सास को आजकल पीछे लगी हुई कि अम्मा इतना टाइम हो गया, मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी, अब आप मेरे पास आइए। और मैं घर को फटाफट डिकोर कर रही ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम रीमा की सास के हवाले से इनसे बातें करेंगे। ये एक खास चीज होती है, ये एक खास रिश्ता होता है। और रीमा ब्रेक पे जाएंगी, ब्रेक के बाद रीमा और उनकी सास का रिलेशन जाने, ठीक है? तो ब्रेक पे जाएंगे। रीमा, ये आपका कैमरा है सामने। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जी, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सो कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।